बता दें, क्या आप जानते हैं एक बार द्वारिकाधीश अपने सिंहासन पे अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ विराजमान थे और उनके सामने गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी विराजमान थे। सत्यभामा ने द्वारिकाधीश से प्रश्न किया, हे प्रभु, त्रेता युग में आप माता सीता के पति के रूप में आए थे, तो क्या माता सीता मुझसे ज्यादा खूबसूरत थी? और उसी समय सुदर्शन चक्र ने और गरुड़ ने भी यही प्रश्न किया कि हमसे भी ज्यादा कोई शक्तिशाली था। तब द्वारिकाधीश समझ गए इन तीनों के अंदर अहंकार आ गया है और उन्होंने गरुड़ से कहा, जाओ हनुमान जी के पास और उनसे कहो श्री राम प्रभु ने आपको याद किया है। और गरुड़ ने कहा, जैसी आज्ञा। और वो हनुमान जी के पास गए और उन्होंने कहा, आपको श्री राम प्रभु ने याद किया है। हनुमान जी ने कहा, आप जाओ और मैं आ जाऊंगा। गरुड़ ने कहा, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको शीघ्र ले जाऊंगा। लेकिन हनुमान जी ने कहा, आप जाओ, मैं आ जाऊंगा। तब गरुड़ मुस्कुराया, उसने सोचा वृद्ध वानर कैसे जल्दी पहुंचेगा, लेकिन वो वापस आ गए। द्वारिकाधीश ने सत्यभामा से कहा कि तुम सीता माता का रूप धारण कर लो और स्वयं श्री राम का रूप धारण कर लिया। जब गरुड़ वापस आता है तो देखते हैं हनुमान जी तो वहां पहले से ही विराजमान है। द्वारिकाधीश ने हनुमान जी से कहा, क्या आपको द्वार पर किसी ने रोका नहीं? क्योंकि द्वारिकाधीश ने सुदर्शन चक्र को कहा था कि तुम द्वार पर रहना और हनुमान जी को अंदर मत आने देना। तब हनुमान जी ने अपने मुख से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, इन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की थी, इसलिए मेरी मजबूरी थी, मैंने इन्हें मुंह में रख लिया। और हनुमान जी ने द्वारिकाधीश से प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने अपने समीप एक दासी को स्थान कैसे दे दिया? उनके इस बात को सुनकर सत्यभामा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन तीनों का अहंकार उसी पल नष्ट हो गया। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।